नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। बिहार में सत्ता पर काबिज होने के लिए हर पार्टी कड़ी मेहनत में जुटी हुई है। बिहार के चुनावी महासंग्राम पर इंडिया न्यूज के खास शो चुनावी चौराहे में है। हम आपको अलग अलग शहरों के लोगों की राय दिखा रहे हैं। आज इंडिया न्यूज शेखपुरा पहुंचा है और वहां के लोगों की दिक्कतों को समझने की कोशिश की। शेखपुरा से मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी के साथ देखते हैं चुनावी चौराहा। चुनावी चौराहे को लेकर इस वक्त हम आ चुके हैं चांदनी चौक। जी हां, ये चांदनी चौक दिल्ली का नहीं बल्कि बिहार का चांदनी चौक है। शेखपुरा जिले में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और शेखपुरा का ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 2010 में जेडीयू ने कब्जा किया था। वैसे ये इलाका कांग्रेस का गढ़ रहा है क्योंकि 10 बार कांग्रेस पार्टी यहां से जीती है, 3 बार सीपीआई, लेकिन इस बार बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रही है। वैसे ये आपको बता दें, संसदीय इलाका जो है जमुई के अंदर आता है, यानी कि चिराग पासवान की भी पूरी कोशिश है कि वो कम से कम बीजेपी का दिया जला सकें। लेकिन यहाँ की जनता क्यों चुने आपको? विकास जो हमने विकास किया है उसके आधार पर हम जनता से वोट मांगेंगे, हमको चुनेगी। कहाँ विकास किया है? 15 महीने का विकास या जेडीयू के साथ मिलकर जो विकास? नहीं, 7.5 साल जो हम रहे हैं जेडीयू की सरकार में, तो मेरा भी तो मंत्रिमंडल में मंत्री थे ना। आप देख लीजिए, सड़क, हॉस्पिटल, ये सब तो हमारे मंत्री के जिम्मे था ना। आप देख लीजिए, सब चकाचक उसमें था। जब से हम हटे हैं आज वो सब जगह जो है कुत्ता हुआ रहता है। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, दवा नहीं है। कुत्ता काटता उसके लिए दवा नहीं हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। इसलिए यानी कि बीजेपी जब से हटी जेडीयू से, तब से जेडीयू खराब हो गई है। आपको यहाँ की जनता क्यों चुनी? इस विधानसभा के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार 3 बार रहा है। जमीन से जुड़ा हम रहे हैं और हम जमीन से जुड़ा रह के जन समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन और संघर्ष करते रहा। इस विधानसभा के अंदर विकास आज भी वंचित है। इस विधानसभा के अंदर डलहर एक गांव है, पानापुर पंचायत है, जिसमें विकास की रोशनी नहीं है। उत्खनन का जहां तक सवाल है, लगातार पहाड़ से उज्जवल हो रहा शेखपुरा आज विनाश की तरफ बढ़ गया। वो पहाड़ बंद हो गया और बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं लौटूंगी उसके आप जो मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जेडीयू को यानी कि आपके महागठबंधन को यहाँ की जनता क्यों चुनी? इसलिए कि हमारे नीतीश जी ने जो विकास किया है शेखपुरा में, खासकर शेखपुरा में जितना विकास किया है उसके आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। और आप लालू जी के साथ आ गए तो फिर लालू जी तो जंगल राज कहा गया जो आप ही लोग लगातार मुद्दा उठाया करते थे। जंगल राज नहीं है। आप मैडम एक बात समझ लीजिए। आप भी मुस्कुरा रहे हैं सर। हम इसलिए कहते हैं, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का जो महागठबंधन है वो बीजेपी को बिहार से बाहर करने का मुद्दा है। आरजेडी एक तरफ आप लोग गाली देते थे, अब एक साथ आ गए हैं। ये जनता कैसे एक्सेप्ट कर पाई? हमारा जो भाजपा की केंद्र में सरकार बनी 15 महीने की, इसमें युवाओं को पूरा इग्नोर किया गया। ना ही अभी तक जितनी वैकेंसी आ रही थी सभी ब्लॉक हो चुके हैं। यहाँ की बिहार की युवा सारे लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में लालू जी ने 15 साल राज किया, उन्होंने क्या दिया बिहार को? बिहार को दिया ना, दबे कुचले लोगों को आवाज दिया उन्होंने। आवाज से पेट भरता है क्या? नहीं, जो कलेक्ट्रेट जानते नहीं थे, जिन्हें ब्लॉक के बारे में पता नहीं था, और वो खुद जाके ब्लॉक में चढ़ के बोलते हैं। फिर ये लोग जंगल राज की बात क्यों करते थे? जंगल राज की बात करते थे या नहीं करते थे, लेकिन अभी जो प्रेजेंट मौजूदा मतलब हम लोग का जो एजेंडा है वो है विकास। बिहार का कैसे विकास हो, बिहार पूरे इंडिया में। ये विकास पुरुष नीतीश कुमार के साथ आप लोग आ गए हैं। ये सामने हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन सुनील आपको पहाड़ भी दिखाएं। बताइए क्या बड़ा मुद्दा है? पहाड़ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ से 50,000 की संख्या में गरीब गुरबा आदमी अपने बाल बच्चों के साथ दिन भर काम कर करके अपने घर में शांति पूर्वक रहते थे। आज पहाड़ बंद हो जाने के कारण अपने परिवार को छोड़ करके कोई पंजाब तो कोई दिल्ली तो कोई हरियाणा जा रहा है। यहाँ बच्चा रोगी बीमारी हो करके ढनक ढनक करके मर रहा है, लेकिन उसको देखने वाला पिता अपने नहीं आ पाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। 50,000 तकरीबन ऐसे मजदूर हैं पहाड़ पे। जब उत्खनन का काम बंद हो गया उसके बाद उनके सामने रोजगार की एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। और वैसे भी शेखपुरा आपको बता दें कि पिछड़े जिले में आता है और इसी वजह से पिछड़े जिलों के लिए एक विशेष फंड की व्यवस्था की गई है। उस फंड के जरिए इसे कुछ पैसे भी मिलते हैं। बताइए। मैं बोलना चाहता हूँ, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिया जाता था, उससे क्या गरीबों को रोजगार मिलता था? क्या बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आकर के उत्खनन करके ले जाती थी ढो करके? क्या गरीबों को उपकार होता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, उपकार हो रहा था क्या? उस समय वो लोग कहाँ गए थे? बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे आई है और छोटे को कहीं पे कोई जगह नहीं है। बड़ी कंपनी जो आएगी वो मशीन के द्वारा काम करवाएगी, जनरल आम जो मजदूर है उससे कोई काम नहीं करवाएगी। लोकल यहाँ का जो पहाड़ बंद होने का मेन मुद्दा है, लोकल विधायक के द्वारा ये
पहाड़ बंद करवाया गया, क्योंकि न ब्लास्टिंग होती, न ब्लास्टिंग होती, न ये पहाड़ बंद होता। आपको मालूम है, बताइए। ये केंद्र सरकार का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मामला, जो आदेश दिया है, जो ग्राफ तैयार किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। ये बिहार सरकार विधायक का मामला नहीं है, विधायक का मामला नहीं है। केंद्र सरकार परमिशन नहीं दे रही है, जिसके कारण ये बंद है। ये इनका भाजपा के लोग जो हैं सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। ये 15 लाख कहे थे कि हम जो है सो काला धन लाके सभी के खाते में दिए, आज तक नहीं दिए। ये कहते थे कि तुमको बेकारी समस्या होगा। आज नीतीश कुमार बिहार में बेकारी समस्या दूर किए हैं, उतना किसी ने नहीं किया। ये मोदी की सरकार जो है अभी मोदी के सामने अभी बिहार में कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। ये मोदी से तुलना करते हैं। हमारा नेता जो है वो मोदी के चेहरा को भी धूमिल कर देगा। पूरे और कौन कौन से मुद्दे हैं वो जानते हैं, और कौन सा बड़ा मुद्दा है? नीतीश कुमार बहुत ज्यादा फंड विहीन है, स्कूल पढ़ने के लिए स्कूल विहीन, और समूचे रास्ता जहाँ की एक रास्ता चलना मुश्किल था, जो गाँव में रोड पहुँचा दिए, गाँव बिजली केंद्र जो दिया, और केंद्र से आने के बाद नीतीश कुमार अपने पैसा से सभी गाँव बिजली पहुँचा दिए, ट्रांसफार्मर पहुँचा दिए नीतीश कुमार, और समूचे एरिया को शांत किए। लेकिन लालू जी के साथ आ गए हैं तो ये ठीक है? इसलिए आए हैं कि लालू जी को भी वो शांत करेंगे और उनका अपना रास्ता पर लावेंगे। आप उनसे पूछिए, एक बगल में अति पिछड़ा गांव है कारे, वहाँ अति पिछड़ा बहुल्य गांव है, न वहाँ रोड है, रोड पर नाली बहता है, माताएं बहनें उस नाली से पार होकर जाती है, और विकास की बात कर रहे हैं। जब तक मैं सरकार में था विकास था, आज जब हटा हो आज विकास कहीं नहीं है। हत्या बलात्कार की घटना। बताइए क्या प्रखंड में जिला किसने बनाया? कांग्रेस की देन है, राजा बाबू की देन है, लालू यादव की देन है। ये प्रखंड जिला, छोटी सी जिला, और उसको उन्होंने जिला तक बनाया। यह माननीय लालू जंगल राज की बात जो करते हैं, तो इससे ज्यादा और स्टेट में जंगल राज है जहाँ भाजपा की हुकूमत है। यहाँ की स्थिति बिल्कुल बेहतर है, बहुत बेहतर है। भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में आज 7 लाख बिहारी ड्राइवर को अपंग बना दिया। ये हमारे बिहारियों के लिए अपमान है। ये भाजपा की सरकार, बिहार की जनता कभी अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मुद्दा उठाएंगे महाराष्ट्र में? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मन गढ़ंत बात बोल रहे हैं, मन बढ़त ग्रंथ बात बोल रहे हैं, वैसा कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में जितने भी हमारे बिहारी भाई हैं, सब खुशी से खुशहाल परिवार अपना जीवन व्यतीत वहाँ कर रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, अन्य प्रदेश हो, हमारे बिहारी भाई पूरे स्वाभिमान के साथ वहाँ अपने बाल बच्चों के साथ रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक गलत मैडम, 125 करोड़ का बोली लगा के एनडीए ने पूरे बिहार के मतदाताओं को अपमानित किया है। उतना ही नहीं, 250 करोड़ का महागठबंधन ने बोली लगा दिया। मतदाता बिकने वाले हैं, ये दोनों महागठबंधन नहीं चलेगा। वाम मोर्चा बिहार में एक नया शक्ति के रूप में उभरेगा, और शेखपुरा और बरबीघा में दोनों विधानसभा लेनिनग्राड कहने वाला लाल परचम फहराएगा। ये मेरा वादा है। रोजगार की व्यवस्था है यहाँ पर, शिक्षा? मैडम, जहाँ तक मैडम रोजगार का बात है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी आने से पहले रोजगार का बहुत बड़ा परचम दिखाए थे हमारे स्टूडेंटों को, लेकिन आने के बाद उन्होंने मतलब केंद्र सरकार की जो वैकेंसी है उस पर मैंने सुना उस पर स्टे लग गया। बताइए रोजगार कहाँ गया मैडम? बड़ी दिक्कत है। 3 किलोमीटर पर गांव है। विकास की जब बात करते हैं तो जिला से सटे कारे एक गांव है, 3 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ के अभी तक रोड नहीं बना है। पानी के लिए आधा किलोमीटर दूरी जाकर के कुआं से लाना पड़ता है, और वो भी पहाड़ चढ़ करके। और विकास की बात करते हैं कि गब्बे जो रोड गया वो भी टूटी फूटी है। विकास की बात करते हैं, चल के देखिए बिहटा से जो गब्बे गया है। जिला से मात्र 3 किलोमीटर पर जब विकास नहीं कर सकता है तो दूर जाकर क्या विकास करेंगे? हम नीतीश मोदी को नहीं जानते। हमारे यहाँ धान मर रहा है, लेकिन अभी कोई देखने वाला नहीं है, कोई नेता देखने वाला है। अभी कुछ चुनाव में फंसे हुए हैं और कोई इधर देखने वाला नहीं है कोई। ऐसे बिहार में मुख्यमंत्री के सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार नीतीश कुमार ही बेटर है। कहा को जंगल राज से बेटर है, नहीं कि बोलते हुए भी आपको सुशासन लाए हैं आज के डेट में। लालू जी के साथ चले गए, ठीक है? नहीं, लालू जी की बात गई, अब लालू जी भी सुधर गए हैं, पहली वाली बात नहीं है। लालू जी के बारे में इतना बोला गया, यदि लालू जी नहीं रहते तो हम भंदौसी पंचायत में हमारी पत्नी मुखिया है, और आज से 20 वर्ष पहले जब लालू जी नहीं थे तो हम लोग बैकवर्ड समाज और अति पिछड़ा समाज जो था वो मुखिया चुनाव लड़ने से डरता था। अपने देश के अनुसार में देश के लिए नरेंद्र मोदी ठीक है, और मेरे राज्य के लिए नीतीश कुमार ही ठीक है। इस पे हम नहीं कुछ बोलेंगे, क्योंकि
सारे लोग यहाँ पे नीतीश का ही लोग, नीतीश के जमघट ज्यादा है। अगर नीतीश जी सही रहते तो आज अपहरण, डकैती, लूटकांड जो बढ़ रही है उस पर रोक लगाते। रोड नहीं बन रही है, ये रोड नहीं बन रही है। स्कूल की जो बात करते हैं कि बहुत अच्छा स्कूल दे दिया गया है, स्कूल में खाना नहीं मिलता है, भ्रष्टाचार। स्कूल में वो भ्रष्टाचार बना हुआ है कि कीड़ों समेत जो है खाना मिलता है मिड डे मील में, खाना में कीड़ा निकलता है, उसके बावजूद भी जो है नीतीश जी नहीं देखने के लिए गए। गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए इनके पास न महागठबंधन के लिए मुद्दा, न एनडीए के लिए मुद्दा। ये सिर्फ जातवाद करके, संप्रदायवाद करके सत्ता पर आना चाहते हैं। किसानों और मजदूरों से कोई लेना देना इनको नहीं है। यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं, इनको चिंता नहीं है। 33 ब्लॉक बना बिहार के अंदर, खासकर शेखपुरा में 11 ब्लॉक जनवरी में हुआ लीज, बाहर की कंपनियों ने लिया, बाकी ब्लॉक कोई लेने वाला नहीं है। बड़े पोल ही लगाना पड़ रहा है, बहुत बड़े ब्लॉक बना दिए। इतना ही नहीं, जिन्होंने लिया करोड़ों रुपया, 20 करोड़ से ज्यादा रुपया कमादी हो रहा है सरकार। अब दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। शेखपुरा जिला, जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया, ये पिछड़े इलाके में आता है, लेकिन यहाँ पर दावा इस बात का किया जा रहा है कि अब की बार भी नीतीश कुमार, जेडीयू की दावेदारी ज्यादा मजबूत लगती है। हालांकि बीजेपी पूरी कोशिश में है कि वो जेडीयू के इस इलाके यानी कि 2010 में जहां पर उसने कब्जा किया था उसमें सेर लगाए और बीजेपी अपनी जीत यहां पर सुनिश्चित करे। चुनाव नजदीक है, बिहार की जनता को फैसला करना है, लेकिन इंडिया न्यूज की सभी दर्शकों से बिहार के ये अपील है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ चित्रा त्रिपाठी, शेखपुरा, इंडिया न्यूज। तो क्या है शेखपुरा के लोगों की राय, ये आपने जाना। 1 बजे फिर से चित्रा एक नई जगह पहुंचेंगी, वहां के लोगों से उनकी राय जानना चाहेंगी, वहां के मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं वो लोग। 1 बजे चुनावी चौराहा चित्रा के साथ देखना मत भूलिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।